संजय आगे कहते हैं, अब दुर्योधन केवल संकेत नहीं देता, अब वह स्पष्ट रूप से नाम लेने लगता है। यह है 8वां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आप स्वयं यहाँ हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, अत्यंत पराक्रमी, कृपाचार्य हैं, सदैव विजय पाने वाले, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं और सोमदत्त का पुत्र भी यहाँ उपस्थित है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, दुर्योधन जिनका नाम ले रहा है वे केवल योद्धा नहीं हैं, वे उसकी सेना की रीढ़ हैं। और सबसे पहले वह जिनका नाम लेता है, भवान, आप स्वयं। यह सम्मान नहीं है, यह आश्रय की मांग है। दुर्योधन अपने गुरु को यह याद दिला रहा है कि वे किस पक्ष में खड़े हैं। वह भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को सामने रखकर अपने मन को ढाढ़स बंधा रहा है। यह श्लोक हमें एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई दिखाता है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खोने लगता है, तो वह दूसरों की शक्ति का सहारा लेने लगता है। दुर्योधन के पास महावीर है, लेकिन उसके पास वह नहीं है जो सबसे आवश्यक है, न्याय का पक्ष। और जहां न्याय नहीं होता, वहां शक्ति भी अस्थिर हो जाती है। इसके विपरीत पांडवों के पास संख्या कम है, लेकिन उनका आधार धर्म है। यही कारण है कि उन्हें अपने पक्ष की सूची बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में भी यही होता है। जब हम सही होते हैं, तो हमें बार बार यह बताने की जरूरत नहीं होती कि हमारे साथ कौन खड़ा है। लेकिन जब भीतर शंका होती है, तो हम नाम गिनाते हैं, सहारे खोजते हैं और खुद को समझाने लगते हैं। गीता यहाँ हमें यह सिखा रही है, युद्ध का परिणाम सिर्फ मैदान में तय नहीं होता, वह मन की स्थिति से तय होता है। और दुर्योधन का मन अब धीरे धीरे अपने ही भार से डगमगाने लगा है। अगले श्लोक में वह अपनी सेना की संख्या और व्यवस्था पर जोर देगा, मानो बाहरी व्यवस्था भीतरी भय को ढक सकती हो। पर क्या ऐसा सच में होता है? गीता हमें उत्तर देने से पहले और गहराई में ले जाएगी।